आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पॉडकास्ट पे ये चीज़ नहीं होगी कि कामरूप नाम का गाँव था। आज हुँ, से 400 साल पहले वहाँ हुँ, पे तंत्र चलता था। आज हुँ। से 400 400 साल साल पहले। पहले। तो वहाँ पे जो औरतें थी, तो हुँ, सभी जो औरतें हैं ना, वहाँ पे तंत्र जानती थी। हर घर की औरत, जितनी भी पूरे गाँव में औरत थी ना, हुँ, वो तंत्र जानती थी। ठीक है। और वो तंत्र के ज़रिए, जैसे उनके गाँव में कोई भी मर्द नहीं था वहाँ पे। हुँ, ठीक है? तो वो क्या करती थी, तंत्र के ज़रिए आस-पास के जहाँ पे गाँवों में मर्द होते थे, जो जी, भी चीज़ें होती थी, तो आस-पास के गाँव में जाकर वो तंत्र के ज़रिए किसी भी मर्द को, जैसे कोई भेड़, बकरी, जी। बकरा बनाकर या कोई पशु बनाकर हाँ। वो बाँध के ले आते थे उनको। अच्छा ये होता है कि एक जीते जाते इंसान को, आदमी को एक जानवर बना दिया। जानवर बना दिए तंत्र के ज़रिए। अच्छा। और तंत्र के ज़रिए जब उन्होंने जानवर बनाया, हुँ, जानवर बनाकर, बाँधकर वो अपने घर में लेके जाते थे। हुँ, जब वो अपने घर में लेके जाते थे, जब भी सूर्यास्त होता था, हुँ, तो वहाँ पे उनको दोबारा आदमी बनाकर हुँ, वो उनके साथ संभोग क्रिया करती थी। हुँ, वो क्यों करती थी? क्योंकि उनके गाँव में या कोई भी चीज़ें, वहाँ पे कोई भी इंसान मर्द नहीं था वहाँ पे। हुँ, ठीक है ना? तो हुँ। सभी औरतें, तंत्र की मेन जो शुरुआत है ना, जी, मेन जो वशीकरण की शुरुआत है, जी। वो वहीं से हुई थी। और दूसरा जो वशीकरण, वो अजमेर से चला हुआ है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे जो वशीकरण है ना, वो अजमेर से। अजमेर से। अजमेर में क्या था कि आज से कुछ सालों पहले हुँ, एक साधु संत तपस्या कर रहा था। हुँ, ठीक है? तो उसने, मान लो साधु संत ने तपस्या की थी, वहाँ पे अच्छी तपस्या कर रहा था। वो साधु संत जो तपस्या कर रहा था ना, वो वशीकरण को सिद्ध करने के लिए कर रहा था। हुँ, और जब वो वहाँ पे वशीकरण सिद्ध करने के लिए कर रहा था, तो वहाँ पे कोई एक औरत आई थी अपने पति को वश में करने के लिए अच्छा। उसके पास। वो उसकी तपस्या भंग करनी चाहती थी। हुँ, हुँ, लेकिन जब उसने उसकी तपस्या भंग करना चाहा, हुँ, जैसे मान लो उसको बुलाया, तो बाबा जी ने कुछ हलचल नहीं की वहाँ पे, जो भी वो उसके पास, वो औरत, ये है कि वो औरत 1 हफ्ते तक उसके पास बैठी रही। अच्छा, 1 हफ्ते तक औरत जो है, उसके वो पास रही। उसके पास बैठी रही कि जब भी बाबा जी की तपस्या हो गई, हुँ, तो मैं पूर्ण रूप से अपना जो भी है वो माँग सकती हूँ। हुँ, जब 1 हफ्ते के बाद हुँ, जो साधु संत ने जो तपस्या पूरी की, तो उसने ये सोचा मन के अंदर कि जितने भी लोग आए हैं आज तक मेरे पास, या यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को आज तक पानी तक नहीं पूछा है, हुँ, हुँ, और किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने मतलब में सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, जी, लेकिन यही बच्ची एक ऐसी है कि जो 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते तक मेरे पास बैठी रही है। ठीक है। तो उस साधु संत ने देखा वहाँ पे, तो उसने एक बोला उसको कि एक वचन दिया कि हुँ, तुम अपनी इच्छा के मुताबिक एक काम अपना पूरी ज़िंदगी का सिद्ध करवा लो। चाहे तो वो पैसा का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे कोई भी काम हो पारिवारिक, वो एक सिद्ध करवा लो। तो उसके उस औरत ने अपने पति को वश में किया। हुँ, पति को वश में करने के लिए बोला, और उसी महाराज ने उसके पति को वशीकरण करके दिया। अजमेर के अंदर जो शमशान घाट है, वहाँ पे करके दिया। तब जाकर ही दूसरे नंबर का जो वश वशीकरण था वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से शुरू हुआ, अजमेर से। ये अच्छा, 2 वशीकरण जो हैं सबसे ज़्यादा ही होते हैं, हुँ। एक कामरूप और दूसरा अजमेर से। अच्छा, आपने जो मुझे अभी बताया कि कामरूप गाँव की जो महिलाएँ होती थीं, वो जाती थीं दूसरे गाँव में और वहाँ से जानवर बनाकर आदमियों को ले आती थीं और फिर अपने यहाँ रखती थीं। क्या ये भी तंत्र का हिस्सा और आज की डेट में भी होता है क्या ये? बिल्कुल, आज की डेट में नहीं होता है। देखो, हुँ, जो वहाँ पे जो मंदिर है, जी, वहाँ पे क्या है कि जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है, जी, वहाँ पे क्या हो गया कि अब, पहले ऐसा था कि कोई भी गलत कार्य, नेगेटिविटी चीज़ें, तो अब जो माँ कामाख्या का है, वहाँ पे कोई भी इंसान नेगेटिविटी तरीके से या गलत काम करता है, तो वहाँ पे माँ रानी की इतनी शक्ति है कि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई हुँ, कोई भी मन के अंदर लालसा, मतभेद या कोई पैसों के लिए अगर कोई गलत काम के लिए वो कर रहा जी, है, तो वो अब नहीं होती। वो पहले की कहानी है कि ये अच्छा। पहले होता था ये। तो अब क्या वहाँ के लोग इस तंत्र को जानते नहीं हैं? क्या होता है कि जानते वक़्त तो के हैं, साथ विलुप्त हो जाती हैं चीज़ें, जानते तो हैं, लेकिन अब लेकिन करते नहीं हैं ये सब अभी चीज़ें? ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। मतलब हुँ, ज़्यादातर लोग वशीकरण करते हैं, जैसे हुँ, मान लो पहले पहले क्या था कि हर घर में करता था कोई। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इंसान इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि हर घर में नहीं होता है। वो हुँ, चीज़ें, जो तंत्र है ना, वो जो विधि है, तंत्र की विधि पहले ऐसी थी कि हर किसी इंसान के पास होती थी बहुत सालों पहले। लेकिन हुँ, आज की डेट में तंत्र से, जो भी इंसान तंत्र सीखना चाहता है, तो उसके लिए पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है उसको। हुँ, बाकी काम, कारोबार सब कुछ छोड़कर उसको इसी लाइन में आना पड़ता है, तब जाकर तंत्र मिलता है। हुँ, ठीक है ना? और तंत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है कि परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। कई बार इंसान, ऐसी बिल्कुल। मजबूरी आ जाती है कि हुँ, परिवार से भी संन्यास लेना पड़ता है।
अपने बीवी बच्चे सभी को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। तब जाकर ही मतलब आश्रम में रहना पड़ता है, तब जाकर हुँ, ही तंत्र सीखा जाता है। तो हुँ। तंत्र सीखना कोई आसान बात नहीं है और तंत्र आज भी लोग वहाँ पे करते हैं। कुछ-कुछ लोगों को पता है कि जिन लोगों को जो पुराने ख़्यालात के लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, जी। जो बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, हुँ, वो आज भी तंत्र करते हैं वहाँ पे। लेकिन वो उनका जो तंत्र है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में तंत्र देखा है क्योंकि शुरुआत जहाँ से जिस गाँव से शुरुआत होती है ना, बिल्कुल, तो वहाँ का तंत्र तो हर कोई जानेगा ही जानेगा। बिल्कुल, बिल्कुल।